नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी अड्डों के तबाह होने और आतंकियों के मारे जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की है। पाकिस्तानी सेना ने भारत के अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाक आर्मी की तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया है। सारे ड्रोन मार गिराए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े बड़े जेट भी गिराए जाने की रिपोर्ट आ रही है। जम्मू और श्रीनगर के पास धमाकों की खबरें आ रही हैं। ये रात युद्ध की रात साबित हो सकती है, क्योंकि अब पाकिस्तान ने भारत को युद्ध के लिए मजबूर किया है और ये दुनिया भी देख रही है। जम्मू से लेकर राजस्थान तक ब्लैकआउट किया गया है। अलग अलग प्रदेशों में सीमावर्ती शहरों में ब्लैकआउट किया गया है। जम्मू संभाग के किश्तवाड़, अखनूर, बारामूला और पठानकोट में अचानक ब्लैकआउट किया गया है। इलाके में सायरन बजने लगे और लोगों ने आसमान में मिसाइलों की झलक देखी। बताया गया है कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और गोलीबारी की आशंका है, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी है। पूर्व डीजीपी शेष पॉल वैद्य ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, हमारी सेना और माता वैष्णो देवी हमारे साथ हैं। प्रशासन अलर्ट पर है और सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह चाक चौबंद हैं। भारत पाकिस्तान की गोलीबारी और हवाई हमलों का लगातार जवाब दे रहा है। भारत के द्वारा पाकिस्तानी हमले को नाकाम करने के बाद पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों को विशेष आदेश दिया है। पीएम मोदी ने भारत के जवाबी कदमों के बीच बिल्कुल तैयार रहने को कहा है। दरअसल पीएम मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय तैयारियों के मद्देनजर कई मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ एक हाई लेवल की बैठक की। ये बैठक पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच हुई है। पीएम मोदी ने मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए मंत्रालयों द्वारा की गई योजनाओं और तैयारियों की समीक्षा की। मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें नागरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना, गलत सूचना और फर्जी खबरों से निपटने के प्रयास और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल था। मंत्रालयों को राज्य प्राधिकरणों और जमीनी स्तर के संस्थाओं के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखने की भी सलाह दी गई है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार नियंत्रण रेखा पर फायरिंग कर रहा है। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकियों के पनाहगाहों पर भारत के टारगेटेड हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने देर रात जम्मू कश्मीर के 3 और पंजाब के 8 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान को यहां भी करारा जवाब मिला। पाकिस्तान के मिसाइल हवा में ही रह गए। भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। रक्षा मंत्रालय की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई है। इस बीच जम्मू में रात 8 बजे से ही ब्लैकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से भारी शेलिंग हो रही है। राजस्थान के बॉर्डर जिलों में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। सरहदी राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान हाई अलर्ट पर हैं। पंजाब के गुरदासपुर, राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में रोजाना रात 9 बजे सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। इन शहरों के लिए स्थानीय प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी गई है। श्री गंगानगर, बीकानेर में प्रशासन ने ड्रोन उड़ाने और आतिशबाजी पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। भारत ने चिनाब नदी पर बने रियासी के सलाल बांध के 3 गेट को खोल दिया है। अभी तक इस बांध को बंद कर पाकिस्तान की ओर जाने वाली पानी को रोका गया था। यह कदम भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द करने के बाद उठाया है। अब फिर से सलाल डैम के गेट खोलने के बाद पीओके में बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है। भारी बारिश के बाद भारत ने रामबन के बगलिहार डैम का भी गेट खोल दिया है। भारी बारिश के बाद भारत ने रामबन के बगलिहार डैम का भी गेट खोल दिया है। भारत ये साफ कर चुका है कि जल संधि रद्द हो चुका है। इस वजह से अब ये भारत के ऊपर है कि वो कितना पानी छोड़ता है। इससे पहले चिनाब में पानी रोक दिया गया था और अब डैम खोल दिया गया है। इससे पानी पाकिस्तान पहुंचेगा। इससे पाकिस्तान के निचले इलाके पानी में डूब जाएंगे और पाकिस्तान भारत से ये भी नहीं कह पाएगा कि आपने पानी क्यों छोड़ दिया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान को फिर सबक सिखाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर अब पाकिस्तान ने तनाव को और बढ़ाने की कोशिश की तो इसका उचित तरीके से जवाब दिया जाएगा और अब निर्णय पूरी तरह से पाकिस्तान को लेना है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को अपने मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर को भी मार गिराया। IC-814 कंधार हाईजैक के मास्टरमाइंड के रूप में जाने जाने वाला ये आतंकी भारत में कई और हमलों का साजिश करता रहा है। भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों की इस पर नजर थी। 2002 में अमेरिकी यहूदी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या में यह मुख्य आतंकी था।
वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर पर्ल को जनवरी 2002 में कराची में उस समय अगवा कर लिया गया था जब वो पाकिस्तान की सेना और आतंकी समूहों के बीच संबंधों की जांच कर रहे थे। 1 महीने बाद उनका सिर कलम करने का क्रूर वीडियो सामने आया था। उनकी हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड उमर सईद शेख था, एक आतंकवादी जिसका रिहाई 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 के अपहरण के जरिए सुनिश्चित की गई थी, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि अब्दुल रऊफ अजहर ने अंजाम दिया था। लेकिन अब भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने देर से ही सही डैनियल पर्ल को न्याय दिला दिया है। इस ऑपरेशन में मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग भी मारे गए, जिनमें उसकी बहन और बहनोई भी शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने आज सुबह एक निर्णायक कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को तहस-नहस कर दिया है। रक्षा मंत्रालय की पुष्टि के मुताबिक भारत की ओर से की गई इस सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की क्षमता को बुरी तरह कुचल दिया गया है। भारत ने आज सुबह लाहौर के कई एयर डिफेंस और रडार सिस्टम पर ड्रोन से कई हमले करके उसे तबाह कर दिया। भारत का कहना है कि उसने ये कार्रवाई पाकिस्तान की उस नापाक हरकत के बाद की है जिसमें उसने कल भारत के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की थी। पाकिस्तानी सेना ने भी आज माना है कि लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारत ने हमला किया है। पाकिस्तानी सेना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा किया कि भारत ने लाहौर के अलावा कराची, रावलपिंडी जैसे कुछ शहरों पर हमला किया। पाक सेना का कहना है कि हमला इजरायली हारूफ ड्रोन से किए गए। भारत ने यह कार्रवाई पाकिस्तान को एक बार फिर सबक सिखाने के लिए की है। पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की रात को उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने इस हमले को नाकाम कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार शाम को लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बुधवार की तरह विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद रहीं। कर्नल सोफिया ने कहा कि पाकिस्तान ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की थी। इन्हें नाकाम करने के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत ने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत तनाव बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है। हमारा मकसद सिर्फ 22 अप्रैल के हमले का जवाब देना है। हमारा जवाब सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। मिलिट्री हमारा टारगेट नहीं थी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर भारत ने जवाबी हमला करते हुए ड्रोन से हमला किया है। इस स्टेडियम में आज रात 8 बजे पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL का मैच होना था। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL के बाकी मैच कराची में शिफ्ट कर दिए गए। बुधवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में आयोजित पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक इमरजेंसी बैठक के दौरान इस निर्णय को अंतिम रूप दिया गया। भारत ने पाकिस्तान पर लगातार आग बरसाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का काम भारत के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने किया है। S-400 जिसे रूस की ओर से विकसित किया गया है, ये दुनिया की सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। S-400 मिसाइल को भारत का सबसे खतरनाक और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। S-400 मिसाइल सिस्टम किसी भी एयर अटैक से बचाने में सक्षम है। यह मिसाइल इतनी पावरफुल है कि एडवांस फाइटर जेट को भी मार गिरा सकती है। इसके साथ ही ये मिसाइल एक बार में एक साथ 72 मिसाइल छोड़ सकती है और एक बार में 80 मिसाइलों या हवाई हमलों को रोक सकता है। इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। इसके साथ ही S-400 मिसाइल 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले टारगेट को आसानी से पहचान के खत्म कर सकती है। पाकिस्तान पर भारत हमले कर रहा है। जवाब में पाकिस्तान विफलता भी सामने आ रही है। भारत से मुकाबला करने में अक्षम पाकिस्तान अब देश में कुछ खास जगहों को टारगेट करना चाह रहा है। पाक की इस हिमाकत को रोकने के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं। यह खतरा साइबर हमले का है, जिसके तहत महत्वपूर्ण संस्थानों को निशाना बनाए जाने की कोशिश की जा सकती है। हाल के दिनों में पाकिस्तान ने भारतीय संस्थानों को टारगेट करते हुए कई साइबर अटैक किए, लेकिन उनमें से ज़्यादातर विफल रहे। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने देश के प्रमुख वित्तीय संस्थानों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को साइबर हमले से बचाने के लिए निर्देश जारी किए। सरकार न सिर्फ सरकारी संस्थानों पर ध्यान दे रही है, वो प्राइवेट सेक्टर पर भी फोकस कर रही है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक प्रेस ब्रीफिंग में सनसनीखेज खुलासा करते हुए एक तस्वीर दिखाई, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अब्दुल रऊफ आतंकियों के शवों के साथ मुरीद के स्थित लश्कर मुख्यालय में खड़ा था। तस्वीर में उसके साथ पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी मौजूद थे। मिस्री ने सवाल उठाया,
आतंकियों के जनाजे में खुले रूप से ये कौन घूम रहा है जिसके साथ पाकिस्तानी सेना के अधिकारी हैं। इस तस्वीर ने पाकिस्तान के आतंकवाद से गहरे रिश्ते को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। उन्होंने कहा, यह भी अजीब है कि आतंकियों के अंतिम संस्कार उनके राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे ताबूतों में किए जा रहे हैं और उन्हें राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का चेहरा करार देते हुए कहा कि ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को भी पाकिस्तान ने पनाह दी थी, जिसे वहां शहीद का दर्जा दिया गया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में पुंछ सेक्टर में सीमा पार गोलीबारी में सिख समुदाय को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी गोलीबारी में एक गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया जिसमें सिख समुदाय के 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा मिस्री ने पाकिस्तान के उस दावे को साफ झूठ करार दिया जिसमें कहा गया था कि भारत के हवाई हमले से नीलम झेलम बांध को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में सिर्फ आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। मिस्री ने कहा कि हम तनाव को बढ़ाना नहीं चाहते। ये जो सिलसिला 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले से शुरू हुआ है और उस उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब भारत ने कल दिया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.